सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। तो सबसे पहले ना आज आपके पार्टनर के मैसेजेस से लूँगी कि आपके पार्टनर की आपके जो पर्सन है ना उनका मैसेज क्या है आपके लिए। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आप मैरिड में हैं, अब लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, किसी के लिए भी आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वो वीडियोस सामने आएंगे जो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, ताकि आपके सामने सिर्फ वही वीडियोस आएँ जो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आज क्या है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स आ रही है, आपके लिए क्या संदेश है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, लाइक दैट। इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो व्यक्ति का नाम सोच ले, अपने मतलब जो आपका मन है, अपने मन को थोड़ा सा आपके पर्सन का फील करवाएं, है ना, ध्यान कर ले मतलब उनका। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो है लेते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या है। तो स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के मन में इस वक्त उनके लिए क्या है, चाहे वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल। ओहो, तो इस वक्त कहीं ना कहीं कोई है जो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी पर्सन है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो इस तरीके से जिनकी एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, या पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसमें ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। और पिछली बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ना मतलब लाइक एक इंसान के दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, बट वो फिर भी कांटेक्ट में नहीं हो पा रहा है, फिर भी कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद ही परेशान हो रहा है। तो इस वक्त जो मैसेज है आपके पार्टनर का, जो डायरेक्ट मैसेज दिख रहा है, वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई मेरा और तुम्हारा नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट मेरे दिल में कुछ बात है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, या लाइक आपकी फीमेल पर्सन हो या मेल हो, चाहती हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, लेकिन मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने रोका है, या मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का फियर है। वो इंसान मुझ पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, या फिर कहीं ना कहीं उस इंसान की कनेक्टिविटी की वजह से, या उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं तुमसे अपने दिल की बात जो है वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो मैसेज है, उस मैसेज में अगर आप देखें तो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ ज़रूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूँ, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी वही प्यार है, वही फीलिंग्स है। और जो वादा मैंने तुमसे किया है, कोई वादा किया है क्या आपके पर्सन ने आपसे, कोई कमिटमेंट लाइक वादा, कोई प्रॉमिस, वो मैं निभाऊंगा या वो मैं निभाऊंगी। अपने उस वादे को मैं नहीं भूला हूँ और कभी नहीं भूलूंगा, है ना। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, जो कि यहाँ मैसेज में मैं देख पा रही हूँ। बट कितना कनेक्ट हो पा रहा है ये आई डोंट नो। बट ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में होने के बाद भी, आपसे दूर होने के बाद भी, इस वक्त इस टाइम पर आपको ही मिस कर रहे हैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि
आप इन्हें भूल ना जाएं, क्योंकि कोई बर्डन है इनके ऊपर, जिस बर्डन की वजह से वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि वो वाकई में आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, सामने है तो भी नहीं कह पा रहे हैं, दूर है फिर तो दूर है ही, तो समझ लीजिए कि उनके दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ने अपने आप को चुप करके रखा हुआ है। किसी का फियर, किसी का डर है, जिस वजह से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, ये पर्सन ना, मतलब देखो, अगर ये पर्सन मोस्टली, मेरे को पता है क्या गाइज, जब से मैंने ये एनर्जीज़ को चेक किया है, मेरे को ना लगातार नो कांटेक्ट सिचुएशन की ही एनर्जीज़ मिल रही है। ये पर्सन ना, मतलब आपको ना बहुत मानते हैं, ठीक है। इन पर्सन की अगर आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो तो ये पर्सन ना आपको अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पार्टनर मानते हैं। मतलब इनके दिल में जो दिख रहा है, इनकी जो एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है, ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं या ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ये इनको ना एक ठहराव सा नज़र आता है। इनको एक ऐसी फीलिंग्स नज़र आती है कि आपके साथ स्टेबल हो सकते हैं, आपके साथ फ्यूचर है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं आपकी कोई भी ऐसी आपकी एनर्जीज़ होगी जो इन्हें अच्छी लगती होगी, या आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी होगी, या कहीं ना कहीं जब भी आपसे बात करते होंगे तो इनको ऐसा फील होता होगा कि शायद यही गलत है, आप अपनी जगह बिल्कुल सच है, आप तो स्टेबिलिटी चाहते हो, आपके साथ फ्यूचर है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, वो आपको लेकर इनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है इस वक्त, ठीक है। मतलब अगर आप कार्ड में देखो तो ना, इन पर्सन को ना ऐसा फील होता है कि भले ही इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इनके और आपके बीच में अभी किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट स्थिति है, लेकिन ये पर्सन ना आपके साथ अपने रिश्ते में आगे रहना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने दिल की कोई ऐसी बात है जो अगर ये सामने भी है, बाई चांस की बात है कि कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसके दिल में बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, अपनी हर फीलिंग को शेयर करना चाहता है, लेकिन इसके सामने ही एक ऐसा इंसान है, या फिर इसके साथ में कोई एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर, मतलब लाइक बर्डन सा महसूस करते हैं उनकी वजह से, या फिर ये पर्सन वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, या वो इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है आपके लिए। तो इनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि अगर ऐसा करेंगे तो, या ऐसा रिश्ता रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको लेकर इनके मन में कुछ विचार निगेटिव आते हैं, लेकिन जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा फील होता है कि शायद आप ही हैं वो बेस्ट पर्सन जो इनकी लाइफ के लिए सबसे बेहतर है, और आप ही वो बेस्ट पार्टनर जो इनके साथ अगर रिश्ता रहता है तो ये स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैसेज साफ है, मैसेज क्लियर है आपके पर्सन का। वो मैसेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स या जो भाव नज़र आ रहे हैं ना, इमोशनली भाव नज़र आ रहे हैं, और ऐसे इमोशनली भाव सिर्फ उसके लिए ही नज़र आते हैं जिस इंसान को हम दिल से प्यार करते हैं, या फिर जिस इंसान के साथ हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है, वो ये बात तो पूरी तरीके से है कि हाँ, भले ही ये इंसान, ये पर्सन आपसे दूर हो गए, या ये इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अभी तो ना बहुत कुछ चल रहा है, और जहाँ तक मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है ना, मतलब जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है, इन पर्सन की लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा इनकी इस वक्त ख़राब हो रही है, ठीक है ना। और
ये ना मतलब आपको जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको यही अफ़सोस होता है कि शायद इन्होंने वक्त रहते आपकी परवाह नहीं करी, या वक्त रहते आपको सपोर्ट नहीं किया, या इस वक्त भी अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए ना इनके माइंड में अलग ही थिंकिंग है, और वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि भले ही बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त इनके और आपके बीच में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दूरियों को बता रही हैं, लेकिन एक इंसान के दिल में आपकी जो कदर उसे तब नहीं थी वो अब हो रही है, ठीक है ना। मन में तो सोचता ही है ना इंसान, सही और अच्छे और बुरे की पहचान तो देखो सभी को होती है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप एक लॉयल पर्सन हो, है ना, आप इनका साथ निभाओगे, और ये आपको छोड़कर, ये आपका साथ तोड़कर गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनके मन में है ना, क्योंकि अभी तक इनकी लाइफ में जो भी लोग आए, ठीक है ना, वो लॉयल नहीं थे इनके लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता निभाने की बात आती है, लॉयल्टी की बात आती है, तो इनको ट्रस्ट सिर्फ आप पर होता है, सिर्फ भरोसा आप पर है और किसी पर नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये ठोस कदम उठाया है कि ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर ये पर्सन मुझे यहाँ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए इनके नेक्स्ट जो है वो एनर्जीज़ को चेक करेंगे। नेम जो है वो आप इनका ज़रूर ले लीजिए, दोबारा से ले लीजिए और देखते हैं। चलिए डिवाइन मैसेज देखते हैं इनके लिए, करंट एनर्जीज एंड मैसेजेस निकाले तो यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है ना वो मतलब सीधी सी बात है कि ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स राशियों को निकालते हैं, राशियों की बात करते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने कल आपसे बात करना चाहा था, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कल ये पर्सन रात भर सोए नहीं है, ठीक है। आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, ये पर्सन रात भर नहीं सोए हैं, पूरी रात ड्रीम्स देखते रहे हैं। अकेलापन बहुत है इनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान सब कुछ है उसके पास, ठीक है, बट वो अपनी लाइफ में अकेला है, उसको ना अकेलेपन से घबराहट होती है, वो चाहता है किसी का साथ। तो ये पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों, इनकी फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हों, इनके पेरेंट्स हों, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो इंसान की कमी है इनकी लाइफ में जिससे ये अपने दिल की बात कर सकें, रिश्ते की बात कर सकें, कुछ प्यार भरी बातें कर सकें, सुकून से आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर भाई ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकेले में बैठे रहते हैं तो आपके बारे में ही सोचा करते हैं, ठीक है। आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर ड्रीम्स देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। फियर तो है, साफ फियर है, जैसे लग रहा है ना कि कल कुछ बात आपसे करना चाह रहे थे। हो सकता है कि जिस तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, मे भी कुछ फ्यूचर को लेकर, रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर, है ना, कुछ बात, सीरियस बात आपसे करना चाह रहे थे ये पर्सन। बट इनकी जो भी बात थी, है ना, वो बात आपके और इनके फ्यूचर को लेकर ही थी, स्टेबिलिटी को लेकर थी। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैसे ड्रीम्स देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सन आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देख चुके हैं और डिसीजंस भी ये पर्सन ले चुके हैं, ठीक है। और इस वक्त बहुत कुछ ऐसा है जो इनके साथ हो रहा है, बट ये पर्सन इस वक्त अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना कुछ कहना चाहते हैं, शांत हैं लेकिन कहना इतना कुछ चाहते हैं, डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर। तो इस वक्त करंट एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी है कि बहुत ज़्यादा मेंटली ये परेशान है
और अगर ये किसी के साथ है, किसी के साथ रहते हैं, इनके जीवन में कोई इंसान है तो उसके साथ बहुत मनमुटाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इन्हें एक अकेलापन सा फील होता है। मैंने कहा ना कि अगर इनके साथ कोई है भी, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भी, ये तो अकेले हैं ना, इन्हें ज़रूरत है आपकी, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, फ्यूचर के ड्रीम्स देखते हैं। अगर आप सिंगल हो ना गाइस, अगर बोथ आर सिंगल या फिर मैरिज जैसी कोई भी चीज़ आपके मन में चल रही है कि हाँ भाई हमें तो शादी करनी है, हमें तो मैरिज करनी है, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। ये ज़िंदगी में अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, है ना, बोलते कुछ नहीं है ये पर्सन, बोलेंगे कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन बोलेंगे ना ये आपको सब कुछ बता देंगे। और ये अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना तो वो आप हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो होगा इनको, आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखता होगा जिससे इन्हें लगता होगा कि ये लॉयल पर्सन है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, चाहे इन्होंने आपको क्यों ना धोखा दिया हो, क्यों ना चीट किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में लगता है कि आप एक लॉयल पार्टनर हो। सो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से आपको प्यार करते हैं। डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज आ रही है। कल रात की बड़ी एनर्जीज आ रही हैं भाई। कल या तो कल इन्होंने आपको कॉल, हो सकता है कि किसी अनजान कॉल से, किसी अनजान नंबर से आपको कोई कॉल या मैसेज आया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सामने से आपको बिल्कुल ही ब्लॉक करके रखा हुआ है, या सामने से बिल्कुल अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स को जब ये फेस कर रहे हैं ना तो इन्हें रोना आ रहा है, इन्हें याद आ रही है आपकी। इनको वो दिन को ये मतलब होता है ना कि उस दिन को ये बहुत ज़्यादा क्या बोला जाता है कि मतलब उस दिन को ये अच्छा नहीं मान रहे हैं, कोस रहे हैं जिस दिन इनकी और आपके बीच में डिस्टेंस आया था, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी। ये उस दिन को बहुत ही ज़्यादा इनको वो फील हो रहा है कि वो दिन क्यों हमारे बीच में आया, कि आपके और इनके बीच में कोई तीसरा इंसान आया, क्योंकि आज वही तीसरा इंसान इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। और एकदम ये पर्सन है ना, हर वक्त एक तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज है आज की। आई डोंट नो कि पता नहीं किसके कार्ड है, किसकी एनर्जीज, आई डोंट नो, बट समटाइम्स एनर्जीज बहुत पेनफुल होती है। और जब भी पेनफुल एनर्जीज होती है ना तो बहुत ज़्यादा किसी को एहसास हो चुका होता है कि हाँ उसने कितनी गलतियाँ करी। लेकिन अगर आपके बीच में कोई तीसरा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि उसके साथ रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत ख़राब हो चुके रिश्ते। ये बिल्कुल उस इंसान के होते हुए भी अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो आना तो चाहते हैं आपके पास। और आप देखो, अभी मैंने आज सुबह भी एक रीडिंग की थी, उसमें भी ये कार्ड बहुत आया था। मतलब आप देखो कि इस वक्त ये पर्सन निराश हो चुके हैं, इनको ना बहुत निराशा हो रही है। सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ को लेकर ये परेशान हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा ना इनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्यों किसी और की बातों को माना, क्यों थर्ड पार्टी का साथ दिया, क्यों किसी और से बात की, या इनकी ज़िंदगी में जो ऑलरेडी पहले से जो मौजूद है थर्ड पर्सन, वो आपके और दोनों के बीच में बर्डन सा उसकी वजह से हो रहा है। मतलब आप इन्हें देखो तो बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं, बहुत निगेटिविटी, कुछ ऐसा है जो चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उन बातों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपके प्यार को, रात में आपके बारे में सोचते रहते हैं, ड्रीम्स देखते हैं आपके साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त ये पर्सन शांत है, स्ट्रेस में है, ठीक है। सो राशियों की बात कर लेते हैं कि मुझे राशियां यहाँ पर कौन सी मिल रही हैं। 5 ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है भाई। आज मुझे नहीं पता कि किसकी कनेक्ट है ये इंसान, लेकिन अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है,
थर्ड पार्टी बीच में आई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, आपके साथ धोखा किया, लाइक कुछ भी ऐसा हुआ है, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ आज का कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे। इतने सारे कार्ड एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे कि कोई है जो बहुत दिल से आपको याद कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है दिल से, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी आपका साथ छोड़कर, और वो आज अपनी इसी गलती पर खुद शर्मिंदा है। बहुत कुछ कहना चाहता है ये पर्सन आपसे, बहुत कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पर राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा है, टॉरस है, धनु राशि है, ओ माय गॉड बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं आज तो मुझे, एक्वेरियस है, जेमिनी है, मीन राशि है, वृषभ है, कर्क है, सिंह है, कैंसर है। मुझे लग रहा है मैंने 12 राशियाँ कवर कर दी हैं, एक आध बची हों तो बची हों, खैर दिख रही थी तो मैंने बता दी। 4 नंबर बहुत दिख रहा है, 5 नंबर बहुत दिख रहा है, 4 नंबर 5 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे इस वक्त। मतलब ब्रोकन हार्ट एनर्जीज मेरे को बार बार दिख रही है, ब्रोकन हार्ट एनर्जीज दिख रहे हैं। मतलब किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ बात करना छोड़ दी, किसी और की बातों में आकर आपके साथ वो मैसेज आपको दे दिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि ये आपके साथ दूर रहना चाहते हैं, लेकिन ये दूर नहीं रहना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लॉयल पर्सन समझते हैं, और ये इस वक्त इनके और आपके बीच में अगर डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है। बहुत 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 ज़्यादा पछता रहे हैं पर्सन। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और डिटेल में अगर किसी को बात करनी है और अपने पर्सन का नेम और थर्ड पार्टी का नेम या फिर अपने करियर, रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर डायरेक्टली बात करनी है, तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 9540119650। केवल व्हाट्सअप करें इस नंबर पर 9540119650 पर, ओनली व्हाट्सअप, नो कॉल। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा मेरी आपसे बात होगी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सारा दिन पर्सनल रीडिंग जो है वो की जाती है, चैनल की रीडिंग भी की जाती है, तो इतना टाइम जो है ना वो नहीं हो पाता है कि एक एक की कॉल जो है वो रिसीव की जाए। तो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट जो जिनके होते हैं ना उनकी ही बात होती है, जिनकी अपॉइंटमेंट होते हैं, जिनको कुछ क्रिस्टल लेना है या हीलिंग लेनी है ना, तो वही लोग मतलब उन्हीं से डायरेक्टली बात होती है। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ आपको नीड है, एक बार आपको पूछना चाहिए, तो आप वेलकम है। व्हाट्सअप नंबर बता दिया है तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड ना मेरी आंखों के सामने आ रहा था बार बार, इसलिए मैंने इस कार्ड को उठाया। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत शुरू हो गई, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई, और ये जैसे कि आप देख रहे हो ना कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, मतलब अगर कुछ लोग इनके साथ में हैं तो भी ये अकेले हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके साथ भी अगर कोई इंसान है उसके बाद भी अकेले हैं। इसका मतलब है कि इनका उस इंसान के साथ रिश्ता कोई नहीं है, और ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ ड्रीम्स देखते हैं। तो भाई कब से इमोशनली एनर्जीज आज हो रही है, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना इमोशनल। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि ट्रू लव आज मेरे को दिख रहा है। कहीं तो है कोई जो आपसे बहुत ट्रू लव करता है, लेकिन उसके ट्रू लव को उसने आज तक शेयर नहीं किया, बट समझा है, आपके ट्रू लव को समझा है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।